नाइन क्लास मतलब हमने 10 स्लाइड्स पढ़े थे फिजिकल क्लास में। एक सेक्शन में मैंने इससे भी ज्यादा पढ़े थे, मतलब 12 स्लाइड्स। लेकिन खैर वो उनके लिए रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पता नहीं आपका जो एलएमएस है वो काम नहीं कर रहा कि क्या हो जाए, या इधर मेरे लैपटॉप में इसकी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इधर नहीं काम। एनीवेज, तो हम पढ़ रहे थे इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर जो है वो, उसका मतलब डिजास्टर का मतलब क्या इम्पैक्ट होता है। तो उसमें जो है ह्यूमन राइट वायलेशंस है। ठीक है, कि violations of human right law and international humanitarian law that targets individuals can take many forms such as tortures of civilians, physical and psychological harms to individuals। ठीक है, तो उससे जो है अ, मतलब टॉर्चर्स किया जाता है, जैसे वॉर एंड टेरर होती है, मतलब किसी भी मैन मेड डिजास्टर होती है उसमें जो है डिजास्टर का इम्पैक्ट ये होता है कि उसमें जो है ज्यादतियाँ होती है। लेकिन नेशनल डिजास्टर में भी मतलब चांस है कि उधर ज्यादती हो, क्योंकि लोग वनरेबल हो जाते हैं, तो एक दूसरे से मतलब इन चीज़ों से वो फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब जाते हैं फूड स्टोरेज शॉर्टेज एंड malnutrition। तो जब जाहिर है जब डिजास्टर होता है तो अ, खाने की जो अ, कमी होगी, और माल न्यूट्रिशन जो है वो भी होगी। उनको सही तरीके से खुराक नहीं मिलेगा। ठीक है, गज़ा उनकी सही नहीं होगी। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट be due to environmental degradation is not a recent phenomenon. Environmental disasters such as floods, droughts, and earthquakes are displacing more and more people every year. Mass population movement is due to primarily war, famine, drought, or combination of these factors. ठीक है, मिसाल आपके अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं पाकिस्तान आए थे उधर डिजास्टर की वजह से। जबकि कभी कभार इस तरह भी होता है कि फ्लड या फ्लड की वजह से लोग तंग हो जाते हैं। तो अ, उधर भी इस तरह होता है कि मतलब फिर वो मतलब अ, एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट। जी एतजाज हसन, आप कुछ आपको कोई सवाल है? जी एतजाज, कोई क्वेश्चन है? गलती से उठ गया। अच्छा, कोई बात नहीं। Different reasons for population displacement are loss of means of livelihood, community cut off from general services, loss of food source, lack of shelter, lack of potable water। ठीक है, तो अब कभी कभार साफ पानी नहीं होता, उधर से चले जाते हैं। ठीक है, लोग अभी भी गांव से शहर को इस वजह से जाते हैं क्योंकि उधर या तो पानी नहीं होता, या बिजली नहीं होती, या गैस नहीं होती। लेकिन इन तीनों ये तीन सोर्सेज जो है मेजर है। लेकिन इसमें जो है, लेकिन जब मतलब ये बहुत शिद्दत इख्तियार कर देती है तो माइग्रेशन बहुत ज्यादा होती है उस जगह से। ठीक है, तो ना सिर्फ फिर उस इलाके पर इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरे इलाके जिस इलाके में वो लोग माइग्रेट में उस इलाके पर भी इम्पैक्ट होता है। ठीक है, जैसे आजकल जो है मतलब अफगानिस्तान से जो बहुत सारी ज्यादा आबादी आई थी, उससे जो है इम्पैक्ट ये हुआ कि इधर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। ना सिर्फ उधर जो है मसला हुआ था, तो इधर भी जो है
प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है, तो फिर इनसिक्योरिटी होती है, डरते हैं लोग, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो आज हमने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब एपिडेमिक्स और ये मतलब बिग डिजास्टर्स होते हैं, तो इससे ये भी होता है कि डिजीज जो है वो ज्यादा चांस और खतरा होता है कि पहले, मतलब उनके लिए जब वो शेल्टर बनाते हैं तो शेल्टर नजदीक होते हैं, तो उसमें फिर ख्याल नहीं रखते। तो एक डिजीज जब किसी बंदे का होता है तो वो पूरे उस 100 घरों में, मतलब 100 शेल्टर्स में तकसीम हो जाता है, मतलब ट्रांसफर हो जाता है, तकसीम नहीं बल्कि ट्रांसफर हो जाता है। तो डिजीजेस का भी आप बहुत ख्याल करेंगे। ठीक है, इन जनरल द रिस्क ऑफ लार्ज स्केल एपिडेमिक्स आर लो immediately following acute natural disasters. Particularly in the developing world, infection diseases outbreaks usually occur in the post-impact and recovery phases and not during the acute phase. ठीक है, मतलब पोस्ट इम्पैक्ट मतलब डिजास्टर के बाद जो है ये बीमारियां फैलती हैं, और ना कि डिजास्टर के मतलब और आगाज में। ठीक है, जब डिजास्टर हो रहा होता है, तो डिजास्टर जब खत्म हो जाता है, शेल्टर्स बना देते हैं, जैसे मैंने आपको मिसाल दी है। ठीक है, तो उस टाइम खतरा ज्यादा होता है। अच्छा, दूसरी ये है कि उन्होंने कहा कि लार्ज स्केल जो है एपिडेमिक्स आर लो इमीडिएटली, मतलब द रिस्क ऑफ लार्ज स्केल एपिडेमिक्स आर लो। लेकिन अभी जो है, अभी वर्ल्ड की सिचुएशन जो है वो बहुत डिफरेंट है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो एक एपिडेमिक जा रहा है, दैट कुड आल्सो लीड टू डिजास्टर। ठीक है, ये एक हैजर्ड बन गया है ये कोरोना वायरस, और ये डिजास्टर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसको इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको हम मिटिगेट कर सकते हैं, इसको हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इसको टैकल कर सकें। तो इसी वजह से आप लोग ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और हाफ हाफ एक सेक्शन में ले बैठते हैं, हाफ दूसरे सेक्शन में। तो हम इस डिजास्टर को कम करते हैं, बहुत सारे एसओपीज फॉलो होते हैं। ठीक है, तो ये है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करें। This risk will be minimized if portable water, safe food, sanitation services, including human and animal waste removal, adequate personal hygiene, vector control। अच्छा, वेक्टर कंट्रोल ये होता है कि अ, अ, आप मतलब जो वॉशरूम्स हैं वो यूज़ ना करें, और आप जो है ओपन डिफिकेशन करें। ओपन डिफिकेशन मतलब आप बाहर जाकर मतलब वॉशरूम ना यूज़ करें और बाहर फसलों में करें। तो फसलों की वजह से वो पानी में चला जाता है, या नहर के करीब करते हैं तो पानी में चला जाता है, या फसलों के करीब करते हैं तो उधर फ्लाइज होती है वो ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो उससे जो है बीमारियां ट्रांसफर होती है, आपके खाने की तरफ आ जाती है। ठीक है, तो इसका ख्याल रखें, सैनिटेशन सर्विसेज का ख्याल रखें, सेफ फूड का ख्याल रखें। ठीक है, साफ, जितना साफ होंगे तो जो डिजीजेस हैं वो ट्रांसफर नहीं होगी। आप इंटीग्रेट करें, मतलब इसको अलग अलग करें। ठीक है, मतलब सॉरी, मतलब इसको सेग्रीगेट करें, मतलब एक घर जो है वो दूसरे घर से वो अलग होना चाहिए, उसमें कुछ डिस्टेंस फासला होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने शेल्टर्स बनाए हैं और अब डिजास्टर को मतलब टैकल करने की कोशिश कर रहे हो, तो जब शेल्टर्स आप लोगों ने बनाए हैं तो उस शेल्टर्स की जो है कुछ ना कुछ आप एसओपीज रख लें कि वो दूसरे शेल्टर्स पर, मतलब एक शेल्टर दूसरे शेल्टर्स पर असर ना करे। ठीक है, मतलब वो डिजीज जो है वो ट्रांसफर ना हो। sufficient space and ventilation in shelters and temporary housing। ठीक है, मतलब हवा का दखल
होना चाहिए। ठीक है। मतलब शेल्टर्स में हो सकता है कि जरूरी नहीं कि शेल्टर्स हो, टेम्पररी हाउसेस भी लोग क्रिएट कर सकते हैं डिजास्टर को टैकल करने के लिए। इन द आइसोलेशन ऑफ पेशेंट विद कम्युनिकेशन डिजीजेस आर प्रोवाइडेड। ठीक है। और जब पता चल जाए कि ये बंदा बीमार है तो उसके साथ साथ आइसोलेशन, मतलब लेकिन आइसोलेशन में इस तरह भी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल छोड़ दें और उसको इसकी साइकोलॉजिकल उस जो बंदा बीमार है उसकी साइकोलॉजिकल फैक्टर के भी सोचें। इस तरह ना करें कि मतलब सेफ्टी के लिए उससे दूर रहे, लेकिन उसकी दिल आजारी और ये चीजें नहीं, ये भी नहीं होनी चाहिए। मतलब एक सस्टेनेबल सोसाइटी होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है लोग तो अपने अपने लोगों को तो वो इस तरह नहीं होता कि लोग अपने लोगों को इस तरह फिर आइसोलेट कर देते हैं। इससे फिर बहुत सारे मसले होते हैं, ना सिर्फ ये गलत है बल्कि इससे और मसले क्रिएट हो सकते हैं। लोग फिर अपनी बीमारी को नहीं बताएंगे कि मैं ये बीमार हूँ, इस वजह से फिर जो है बीमारी के फैलने का अंदेशा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो छुपाएंगे अपनी बीमारी। तो इसका बहुत ख्याल करें। ठीक है। क्लाइमेट एक्सपोजर, एक्सट्रीम्स ऑफ बोथ हॉट एंड कोल्ड कैन कॉज। अच्छा, तो ये बेचारे जो है फॉर एग्जांपल डिजास्टर के बाद होते हैं ज्यादातर, तो वो डिजास्टर के बाद हालात इस तरह होती है क्योंकि घर नहीं होते तो शेल्टर होती है, उससे जो है ठंड, कभी कभार आप लोगों ने शेल्टर्स की गलत गलत जगह पर चुना होता है या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो कोल्ड या ज्यादा हीट की वजह से जो है बहुत ज्यादा बीमारी होती सकती है और बंदे की हालत, मतलब उसकी साइकोलॉजिकली हालत भी खराब हो जाती है और फिजिकली भी। तो stagnant weather condition can trap both warm air and pollutants leading to smog episodes with significant health impacts। ठीक है। तो इस तरह भी हो सकता है कि जो गर्म और ठंडी हवा है, अम, और उसमें जो है गर्म हवा में जो है एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं तो इससे स्मोक क्रिएट होता है, जिससे भी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। Other weather extremes such as floods, hurricanes and heavy rains, ये भी uh, जो है इससे भी हेल्थ बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। Approximately 600 के deaths occurred worldwide। के का मतलब है हजार, तो 600,000 जो है या 0.6 million deaths occurred worldwide as a weather related natural disaster in the 90s, and some 95% of these were in poor countries। ठीक है। तो हमने पढ़ा था 8 मिलियन जो है वो डेथ्स हुए हैं, जबकि उसमें जो है 0.6 मिलियन जो है वो नेचुरल डिजास्टर से मरे हुए हैं। और 1990 से वो तो 1900 से लेकर था, ये 1990 से, जबकि 95% जो है वो पुअर कंट्रीज में। ठीक है। तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। अच्छा, अब डेवलपमेंट एंड डिजास्टर। अच्छा, डिजास्टर जो है वो सीरियसली अफेक्ट करता है आपकी डेवलपमेंट प्रोग्रेस को। आपकी इकोनॉमी तबाह हो जाती है, आपकी इन्वेस्टमेंट तबाह हो जाती है, आपकी पॉलिटिकली डिस्टेबलाइजेशन होती है, आपकी जो है प्रोग्राम्स जो है वो इंटरप्ट होते हैं, और आपकी जो है नॉन फॉर्मल सेक्टर जैसे आपकी जो दुकानें होती है, वेंडर्स होते हैं, तो वो बहुत खराब होती है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं डिजास्टर की वजह से डिस्टर्ब होती हैं। तो बेटर ये नहीं है कि हम उससे पहले सोचें, उसके साथ टैकल करें। हमारा जहन ये बताता है कि आप पहले से ही डिजास्टर के पहले से ही आप ये बातें सोच लें कि यार अगर डिजास्टर आएगी तो प्लान ए क्या होगा, प्लान बी क्या होगा। ठीक है। तो अगर आप प्लानिंग करोगे डिजास्टर से पहले तो आप उस हालत में नहीं होगे जिस हालत में मगर आपने प्लानिंग ना की। तो बेटर ये है कि आप प्लानिंग करें और डिजास्टर को टैकल करने के लिए। ठीक है। तो आप उसको
मतलब जरूरी नहीं कि आप इसको बिल्कुल रोक लो, लेकिन कैन बी प्रिवेंटेड, जिस तरह एमसीक्यूज भी आया था कि कैन बी प्रिवेंटेड, मतलब आप उसको रोक सकते हो। ठीक है, तो कुछ डिजास्टर इस तरह भी हो सकते हैं जिसको आप बिल्कुल नहीं रोक सकते, लेकिन उसको आप मिटिगेट कर सकते हो, उसको आप कम कर सकते हो। लेकिन कुछ डिजास्टर जो है वो आप रोक भी सकते हो, तो डिजास्टर कैन बी प्रिवेंटेड। सही है। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट डिजाइन टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, केसेस पॉपुलेशन ग्रोथ, लो इनकम ग्रोथ। ठीक है, तो इस तरह जो है आप सर्वेस कर सकते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। ठीक है, तो टू सीक हाउसिंग इन प्रीवियसली अवॉइडेड और हिल साइड। अच्छा, लोग जो हैं फिर इस तरह करते हैं कि इस तरह घरों में जाते हैं या इस तरह इलाकों में जाते हैं कि पहले वो उधर नहीं जाते, मतलब हिल साइड में उधर लैंडस्लाइडिंग होती है, उधर फ्लड का, मतलब इस तरह इलाकों में जाते हैं जो जहाँ फ्लड का अंदेशा हो। तो इन दोनों जगहों पे मतलब फिर वो जाते हैं, या जिस इलाके में अर्थक्वेक अर्थक्वेक मतलब प्रोन एरिया में भी जाते हैं। ठीक है, तो ये सोचना कि मतलब अभी आजकल जो है ये इस तरह होता है, तो पहले से ही फिर अगर उनको अंदाजा हो तो उनको इस तरह स्ट्रक्चर्स क्रिएट करनी चाहिए। अगर उनको ये मालूम हो कि ये इधर जो है लैंडस्लाइडिंग का खतरा है, तो पहले ब्रेस्ट वॉल क्रिएट कर ले, जिससे लैंडस्लाइडिंग कम हो सकती है। तो यही बात है कि अगर आप पहले आपको पहले पता होगा तो आपको टैकल करने में आसानी हो। ठीक है, गवर्नमेंट को भी आसानी होगी और आपको। अच्छा, तो क्लास खत्म हुई। एक पीबीएल के से मुताल्लिक आपका कोई क्वेश्चन हो, आपका जो है एक ग्रुप जो है पीबीएल पर काम कर रहा है, लेकिन मुझे कॉपी जो है पीबीएल नहीं चाहिए, तो सब पीबीएल जो है वो अलग हो। आप केसेस जो है अलग अलग बिल्डिंग्स के कर लें, मतलब आपने जो असेसमेंट टूल क्रिएट किए हैं वो तो अ, वो भी डिफरेंट होना चाहिए। आपने किसी ने स्टार्स में किया होगा, किसी ने ए बी सी में किया होगा, किसी ने मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज में किए होंगे। ठीक है, किसी ने विंड किया होगा, किसी ने विंड नहीं किया होगा, तो सेम जो है मुझे नहीं चाहिए। और दोनों बातें मैंने कर दी कि आप लोगों को ये ये सेम नहीं चाहिए, और बिल्डिंग्स भी आप डिफरेंट कर लें, जरूरी नहीं है कि आप अब्बासिन यूनिवर्सिटी कर लें। तो आपकी मर्जी है, आप जिस तरह बिल्डिंग की हो, लेकिन एक बंदे ने एक तरह से किया होगा, दूसरे बंदे ने दूसरे तरह से किया होगा। ठीक है, अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। मैं 1 मिनट दे देता हूँ क्वेश्चन के, और एक बंदा अटेंडेंस ले ले, बल्कि मैं ही ले लेता हूँ। सर जी, पेपर पैटर्न हवाले से सर कुछ अच्छा, बताएं। पेपर पैटर्न तो मैंने आपको बताया है कि असल में आप लोगों, एक बंदे ने क्विज जो है इस तरह होगा। आज के बाद ये मतलब एक क्विज तो ऑनलाइन हो गया, लेकिन बाकी क्विजेस जो है वो फिजिकल होंगे। ठीक है, और ये क्विजेस जो हैं, एक क्विज मतलब ये क्विजेस जो हैं इस तरह होगा कि होना तो ये चाहिए कि मैं आपको ना बताऊं कि किस दिन हो, लेकिन खैर है, मैं आपको बताऊंगा कि मतलब नेक्स्ट वीक जो है आपका एक क्विज है। ठीक है, और ठीक है सर। पेपर पैटर्न में ये है कि आपकी जो है 15 मार्क्स जो हैं वो होंगे, जबकि हर एक मतलब मार्क्स का जो है मतलब एमसीक्यूज नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें इस तरह है कि आप लोग एमसीक्यूज एक दूसरे से कॉपी करने का भी खतरा होता है, तो ये बात है। ठीक है, और पेपर में इस तरह आप देख लें कि प्री एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, इस तरह ये इस ये लोग से लिंकेज क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, प्री एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट और अप्लाई टेक्निक्स टू टैकल जो है प्री एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, इस तरह। ठीक है, तो फर्स्ट
4 लेक्चर्स में आपका आएगा। तो एनीवेज गुड लक, और मैं क्लास को कंक्लूड कर रहा हूँ। अगर किसी की कोई बात हो तो। सर जी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 3 4? अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है अ, मैं देखूंगा, अगर क्वेश्चन शॉर्ट होंगे तो 4 होंगे, अगर क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो तो 3 होंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक। नहीं नहीं सर, 3 और 4 तो नहीं, 15 नंबर का पेपर है सर, थोड़ा सा शॉर्ट बनाए सर। पेपर इतना शॉर्ट भी नहीं होगा ना, ना ज्यादा होगा। आपको 1 घंटे का टाइम, 1 घंटे में आप आराम से कर लेंगे। 30 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा अपलोडिंग टाइम। ठीक है। हाँ सर, ये आप उस हिसाब से फिर बना दीजिए। ये मिड वन है ना सर, पूरा मिड नहीं है सर, तो फिर उस हिसाब से आप बना दीजिए। सही है, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही, उसी हिसाब से होगा। बिल्कुल, आधा मिनट है तो आधे आधे मिनट के हिसाब से ही होगा। सही है। ठीक है, थैंक यू सर। गुड लक, गुड लक।